ASP.NET MVC के को ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट या स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मॉडल या स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट क्या है। इनको हम बनाते हैं C# की क्लासेस से। C# की क्लास की एक एग्जांपल आपके सामने है और इस क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसमें मैंने क्रिएट किए हैं 3 फील्ड्स, ये आपके सामने हैं, आईडी, नेम और सैलरी, और फिर उससे मैंने क्रिएट की है 3 प्रॉपर्टीज। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C# में। ये इसका शॉर्ट वर्जन है। इसके बाद की सारी ट्यूटोरियल्स में हम इस सिंटेक्स को यूज करेंगे। इससे हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं ये आपके सामने है, और फिर हमने उनको वैल्यू असाइन की। चूंकि ये एक से ज़्यादा है तो हम इसको लिस्ट में भी डाल सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेनेरिक लिस्ट। आप एरे भी यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा टेबल या डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि हम जेनेरिक लिस्ट को यूज़ करें। तो आपके सामने है, और फिर हम उसको ऐड कर देते हैं अपने लिस्ट में। और हम इसको अपने व्यू में किस तरह सप्लाई करेंगे ये आपके सामने है। हम इसको डायरेक्टली दे देंगे अपने व्यू को। अब ये हमारे व्यू को अवेलेबल होगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने व्यू में, और इस व्यू को क्या कहेंगे, स्ट्रांगली टाइप व्यू। और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट में लिखेंगे @model। आपने इस स्पेलिंग को याद रखना है, और फिर उसके आगे लिस्ट का नाम लिख देंगे। इस केस में है जेनेरिक लिस्ट, और वो उसकी टाइप है स्टूडेंट। ये हम यूज़ कर सकते हैं, चूँकि ये लिस्ट है तो हम फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे। फिर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और हमने मॉडल लिखना है। इन दोनों की स्पेलिंग्स को आपने याद रखना है। आपने इसको ये नहीं देना जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में व्यू डेटा या व्यू बैक के साथ किया था। इस केस में हम मॉडल देंगे, और फिर हम उसको बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं डेटा को। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ टेम्पलेट को एम्प्टी और व्यू इंजन को रेजर रहने देता हूँ। क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा इस एप्लीकेशन को। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक कंट्रोलर, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और मैं इस कंट्रोलर को नाम देता हूँ होम कंट्रोलर, और फिर क्लिक कर दें ऐड। अब मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ इस एक्शन रिजल्ट मेथड के लिए। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और फिर क्लिक कर देते हैं ऐड। हो गया, रन कर दें इसको इस स्टेज पे, और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे ताकि हम उससे स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रांगली टाइप व्यूज क्रिएट कर सकें। तो किस तरह मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, मॉडल्स, ऐड में मॉडल चूंकि क्लासेस होती हैं तो मैं क्लासेस को सेलेक्ट करूंगा, और इस क्लास को मैं नाम देता हूं ब्लॉग .cs, और क्लिक कर दें ऐड। हो गया। अब हम इसमें 2 प्रॉपर्टीज को क्रिएट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, उसका टाइप है स्ट्रिंग और उसका नाम है नेम, और दूसरी प्रॉपर्टी वो भी है स्ट्रिंग और उसका नाम है लिंक। तो हमने ब्लॉक क्रिएट किया और उस ब्लॉक को नाम देंगे और उसका लिंक देंगे। अब हम इसको यूज करते हैं अपने कंट्रोलर में, ब्लॉग, और हमें नेम स्पेस चाहिए। कौन सी नेम स्पेस, ये वाली, क्योंकि ये ब्लॉक का ये क्लास यहाँ पे डिक्लेयर है इस नेम स्पेस के अंदर। तो यूजिंग application22.models आ गया।
अब अवेलेबल है और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ब्लॉक 1 न्यू ब्लॉग, और इसे कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, नेम, और पहला ब्लॉग में क्या है, BBC, और इसकी लिंक क्या है, www.bbc.co.uk और सेमीकोलन। इसी तरह मैं एक और ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ और फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने और उसे फिर मैं वैल्यूज असाइन करता हूँ। इस केस में है गूगल और लिंक मैं इसको देता हूँ www.google.co.uk। अब हमने इसका लिस्ट बनाना है और इसे सप्लाई करना है अपने व्यू को, ताकि हम इसको फिर व्यू में यूज कर सके। तो किस तरह जेनेरिक लिस्ट को मैं यूज करता हूँ इस केस में, और उसकी टाइप क्या है, ब्लॉग। फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि ये भी एक क्लास है, और फिर न्यू लिस्ट ब्लॉक। अब मैं इसमें इन दोनों ब्लॉक्स को ऐड करता हूँ। तो किस तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम ब्लॉक लिस्ट डॉट ऐड और ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक लिस्ट डॉट ऐड ब्लॉक 2। पिछले 2 ट्यूटोरियल में हमने इसको असाइन किया था व्यू बैग और व्यू डेटा को। इस केस में मैं इसको डायरेक्टली असाइन करता हूँ अपने व्यू में। तो किस तरह करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे इसको। हो गया। अब ये अवेलेबल है हमारे व्यू को, तो हमने व्यू में इसको यूज करना है। चूंकि हमने स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट मॉडल, और फिर मॉडल क्या है, लिस्ट ब्लॉक, और इसको हमने फुली क्वालिफाइड नेम देना है ताकि ये अवेलेबल हो हमारे व्यू में। तो अवेलेबल हो गया। चूंकि ये लिस्ट है तो हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट को और उसके अंदर फॉर ईच लूप लगा देते हैं। फिर एक वेरिएबल असाइन करते हैं, और अब हम इसको लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, मॉडल लिख देंगे। आपने एक चीज याद रखनी है, इस स्पेलिंग्स को आपने हर हाल में याद रखने हैं, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। हमें अवेलेबल है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज, तो हम इनको यूज करते हैं। और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूँ, वेरिएबल लिख देंगे। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसके लिए ये, और मैं चाहता हूँ नेम डिस्प्ले हो। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे, और चूंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे तो आपके सामने है। अब मैं इनमें हमने वो लिंक की ऑप्शन को भी यूज करना है। 2 प्रॉपर्टी हैं, एक नेम है और एक लिंक, तो उसको भी यूज कर देते हैं। तो मैं उसको एज अ लिंक यूज करता हूँ, @s.link, और इसको यहाँ पे कर देते हैं, रन कर दें उसे दोबारा, और अब आप देख रहे हैं लिंक्स मौजूद हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं मॉडल्स को, मॉडल ऑब्जेक्ट्स को, और फिर उससे स्ट्रॉन्गली टाइप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इनको हम मॉडल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। फिर उसको असाइन कर देते हैं अपने व्यू को, जिससे हम स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज को क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।